एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आपके सामने वन बाय वन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें आपकी 50 रूल्स की जो सीरीज चल रही है, हम लोग लगभग 37 या 38 रूल्स के आसपास आज आप देख रहे हैं 37 रूल्स में आपके सामने लाया हूँ। और माय स्टूडेंट, कहीं ना कहीं ये इस कॉन्सेप्ट पे जो मैं आज का टॉपिक है, जो आज का टारगेट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप अभी देखते रहिए। अभी मैं इसको रीड नहीं करूंगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंड कहीं ना कहीं एकेडमिक क्लास के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं एरर वाला पार्ट यहाँ से आता है। तो मेरे साथ आप यहाँ से 3 से 4 मिनट 5 मिनट बस जुड़िए और देखिए यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ का एक्सप्लेनेशन कैसे है, कैसे आपके यहाँ तक माइंड में मैं लॉक करवाता हूँ। बस यहाँ से 2 से 3 मिनट सुन के जाना मेरे भाई। अगर अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपका, अगर दिल कहेगा कि लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, तो आप करिएगा। अदरवाइज बस सीखते रहिए, बाकी और कुछ भी हम लोग को नहीं चाहिए। आइए चलते हैं सीधा कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि AW365D पे आपके हर एक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन आपको लिख कर बताया जाता है। कोई भी छपा छपाया आपके लिए चीज नहीं लाई जाती है। यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम एंड नेवर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक नया वर्ड आपके लिए है कि विथ इन्वर्जन। अब कहानी ये आती है माय स्टूडेंट कि यहाँ पे आपका इन्वर्जन क्या होता है, और जो यहाँ पे हार्डली होता है, स्कार्सली होता है, रेयरली होता है, सेल्डम होता है, नेवर होता है, इनका सेंटेंस में विथ इन्वर्जन अगर इनके साथ सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा तो कॉन्सेप्ट क्या होगा आप इसको समझेंगे। यानी कहने का मतलब ये है माय फ्रेंड कि जितने भी आप ये वर्ड देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस ध्यान से आप देखते रहिएगा कि जितने भी यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी आप ये वर्ड्स देख रहे हैं, प्लस इनके साथ अगर ये किसी भी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, बट किस रूप में, एज अ इन्वर्जन के रूप में आपका क्या होंगे, यूज होंगे। सो माय स्टूडेंट यहाँ पे इन्वर्जन के रूप में आपका यूज होंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा माय स्टूडेंट, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इन्वर्जन होता क्या है। सो माय स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। मैंने लिखा यहाँ पे he has stolen her book। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिखा है। ठीक है, इन्वर्जन समझने का एक सिंपल सा तरीका है हमारे स्टूडेंट कि आप करेंगे क्या कि जो आपके सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि जो आपका वर्ब है, ठीक है, यहाँ हमारे स्टूडेंट उसकी कहानी क्या होगी कि जैसे ही आप क्या करेंगे, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी कि रखेंगे। यानी कि अगर इसको मैं सेकेंड टाइम से बनाऊंगा यहाँ पे, तो आपका क्या हो जाएगा, हैज ही स्टोलन हर बुक। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बट माय स्टूडेंट, ये तो आपको कहा जाता है कि ये तो आपका इन्वर्जन मैंने बताया है, हालांकि ये आपका इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये आप वर्ड जोड़ेंगे। जैसे ही जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है, हार्डली लिखा है, स्कार्सली लिखा है, रेयरली लिखा है, सेल्डम लिखा है, नेवर लिखा है, जैसे ही आप क्या करेंगे, इसके पहले आपके आएगा, वैसे ही माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, वैसे ही आप ये जो सेंटेंस होगा एज ए इन्वर्जन आपका क्या होगा, ये सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि इन्वर्जन में सिंपल सा तरीका है कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले वर्ब क्या करते हैं, रखते हैं, वो आपका इन्वर्जन कहलाता है। जब आप क्या करते हैं, वर्ब को सब्जेक्ट से पहले आप पुट करते हैं, तो वो क्या होता है, इन्वर्जन कहलाता है। लेकिन माय स्टूडेंट, जैसे ही आप यहाँ पे वर्ब जो आप यूज करेंगे, जो भी आप यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसके नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, उस नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे उस नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यूज होगा। ठीक है, जैसा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा वैसा आपका सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ हमारे स्टूडेंट देखते हैं कि जो हार्डली का मतलब होता है आपका कि बहुत ही मुश्किल से, यानी कि मुश्किल से कह सकते हैं, रेयरली हो गया आपका, सेल्डम हो गया, स्कार्सली हो गया। यहाँ हमारे स्टूडेंट क्या होता है, कभी कभी इसकी मीनिंग होती है, एंड नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है। और आप कैसे यहाँ पे समझेंगे सेंटेंस में, जरा देखिए, और एरर वाला पार्ट कैसे देगा, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डली, मुश्किल से, डज ही गो टू स्कूल, वो क्या करता है, बहुत ही मुश्किल से वो क्या करता है, स्कूल जाता है। अब यहाँ माय स्टूडेंट आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, वो आपका सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपने देखा है कि सब्जेक्ट से पहले, अच्छा सब्जेक्ट से पहले आपका क्या हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, और उससे पहले आप हार्डली देख रहे हैं, यानी कि एज अ
हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम एंड नेवर, किसी भी सेंटेंस में अगर इन्वर्जन क्या होते हैं सब्जेक्ट के रूप में, इन्वर्जन के रूप में सब्जेक्ट एज ए इन्वर्जन के रूप में यूज होते हैं, तो आप क्या करते हैं माय स्टूडेंट यहाँ पे कि आप इनके जो आप इन्वर्जन यहाँ पे लगाएंगे माय स्टूडेंट सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट से पहले जो आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसे पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, यूज होता है। अब जैसे यहाँ देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ माय स्टूडेंट आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका कैसा है, वो आपका सिंगुलर है। रॉन्ग कैसे दे देगा माय स्टूडेंट, यही पे आपका रॉन्ग लिखेगा, यहाँ पे लिख देगा आपका हार्डली, और यहाँ पे डच की जगह पे क्या लिखेगा आपका डू लिखेगा, एंड यहाँ पे आपका ही है, बाकी सब कुछ सेम चीज आपका वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आपका क्या करेगा ये का, और ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग, फर्स्ट वाला सेंटेंस आपका करेक्ट है। समझ में आ रहा है क्या हमारे स्टूडेंट, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है आज का आपके लिए, और बहुत इजी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए नेवर आया ना, नेवर यूज हुआ ना, ओके। यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब देख रहे हैं, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, सिंगुलर है। अब उससे पहले आप देखिए जो आपका है वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है वो भी कैसा यूज हुआ है, सिंगुलर यूज हुआ है, और उससे पहले आपका नेवर से स्टार्ट है। सो माय स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब के अकॉर्डिंग आप जो सब्जेक्ट के क्या करेंगे, सब्जेक्ट का पर्सन और नंबर आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। रॉन्ग कैसे देगा माय स्टूडेंट, जो एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे डू लगाएगा, ही कर देगा, और यहाँ पे क्या लिखेगा, कम हेयर, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि इनके साथ जितने भी यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा हुआ है, जो इसका कॉन्सेप्ट है कि जितने भी वर्ड है अगर सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट और इन्वर्जन के रूप में अगर ये यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट के सब्जेक्ट से पहले आप वर्ब का यूज करेंगे, वो आपका इन्वर्जन कहलाता है। और जैसा आप वर्ब यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन आप लिखेंगे, उसी के अनुसार वो यूज होता है। बाकी इस कॉन्सेप्ट में कुछ था नहीं, यानी कि मुश्किल से आपने हमारे स्टूडेंट मेरे साथ 5 से यहाँ पे 6 मिनट का आपने कॉन्सेप्ट देखा, और आप एक रूल्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीख कर जा रहे हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट था। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।